अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग हब। उर्दू की बात हो और इकबाल का ज़िक्र ना हो, और इकबाल का ज़िक्र हो और खुदी का ज़िक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। आज का हमारा जो है क्वेश्चन वो फ़लसफ़ा खुदी से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास बोर्ड में जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चंस आते हैं खुदी पर। पहला सवाल है, इकबाल के यहाँ खुदी और इश्क के मज़ामीन हम मायनी हैं। एक ही चीज़ को वो कभी खुदी कहता है और कभी इश्क। इस बयान की वजाहत मिसालें देकर कीजिए। फ़िक्र इकबाल के बुनियादी अनासिर क्या हैं और वो किस हद तक दूसरों से माख़ूज़ हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इकबाल रूमी को अपना पैरो मुर्शिद मानते हैं। बताइए इकबाल का फ़लसफ़ा किस हद तक रूमी के ख़यालात से माख़ूज़ है। इकबाल के फ़लसफ़े खुदी को मरकज़ी हैसियत हासिल है, बाकी जुमला अनासिर इसी के ज़मन में आ जाते हैं, बहस कीजिए। फिफ्थ वन इज़, फ़लसफ़ा इकबाल के बुनियादी अनासिर क्या हैं और वो किस हद तक तबाज़ाद हैं। सिक्स्थ वन इज़, इकबाल ने तरबियत खुदी के जो मराहिल मुतय्यन किए हैं, इनमें से हर एक की कैफियत अजमलन बयान कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। नेक्स्ट हम खुदी का टॉपिक जब करेंगे तो उसमें ये सब क्वेश्चंस भी कवर होंगे। इकबाल का तसव्वुर खुदी। खुदी फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसके दो मायने हैं। अव्वल, अपने नफ्स और अपनी ज़ात का मुकम्मल शऊर, और दोम, अपने आप का हद से भरा हुआ एहसास। आखिर ज़िक्र मानी को दूसरे लफ्ज़ों में तकब्बुर या गरूर भी कहा जा सकता है। हम भी जानते हैं आम ज़ुबान में जब हम कहते हैं कोई इंसान अपने हद से भर गया है तो इसका मतलब उसमें बहुत गरूर आ गया, कहते हैं ना एदे जिते बड़ा गरूर है, तो गरूर और तकब्बुर भी कहा जा सकता है, जो आदमी की मज़मूम सफ़ात में से हैं। लेकिन इसी लफ्ज़ के अव्वलुल ज़िक्र मानी इसी कदर महमूद हैं जिस कदर आखिरुल ज़िक्र मानी मज़मूम हैं। हदीस कुदसी में है, जिसने अपने नफ्स को पहचाना तो बेशक उसने अपने रब को पहचान लिया। गोया इरफान ज़ात इरफान खुदाबंदी का ज़रिया बन जाता है। यही वजह है कि इकबाल ने खुदी के फ़लसफ़े को अपने फ़िक्र के मरकज़ी नुक्ता की हैसियत दी है। खुदी के तसव्वुर को समझने के बाद इकबाल की शायरी की तफ़हीम बहुत आसान हो जाती है। चुनांचे इकबालियात पर काम करने वाले हर आलिम और नक़ाद ने इनके तसव्वुर खुदी पर लाज़िमन इज़हार ख़याल किया है और इसी बात को वाज़िया करने की कोशिश की है कि इकबाल के यहाँ खुदी से हकीकतन क्या मुराद है। इस सिलसिला में सैयद अब्दुल्ला ने इन तमाम मफ़ाहीम को दिखा कर दिया है जो इस लफ्ज़ को वक्तन फ़वक्तन दिए जाते रहे हैं। वो अपने मज़मून इकबाल और सूफ़ी खुदी से बेखुदी तक में रकम तराज हैं। इकबाल की खुदी क्या शय है, इस पर बहुत कुछ लिखा गया है। इकबाल के नज़दीक ये सब कुछ है। उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इसके अलग अलग एक दूसरे के करीब करीब मानी बयान किए हैं। मसलन खुदी खुद हयात का दूसरा नाम है, खुदी इश्क के मुतरादिफ है, खुदी ज़ौक़ तस्ख़ीर का नाम है, खुदी से मुराद खुद आगाही है, खुदी इबादत के ज़ौक़ इस्तिला से है, खुदी ज़ौक़ तलब है, खुदी ईमान के मुतरादिफ है, खुदी सरचश्मा जिद्दत व नुदरत है, खुदी यकीन की गहराई है, खुदी सोज़ हयात का सरचश्मा और ज़ौक़ तख्लीक़ का माखिज़ है। गर्ज़ इस किस्म के गौन मानी और सफ़ात से खुदी से वाबस्ता हुए हैं। ये सब असबात खुद की सूरतें हैं जो हर चीज़ को तरक्की की अगली मंजिलों की तरफ मुहर्रिक साबित हो रही हैं। मकामात इकबाल। लेकिन ये तमाम बातें इसी मफ़हूम की तशरीह हैं जो इकबाल ने खुद इसरार खुदी के दिपाचा में इसी अल्फाज में बयान किया है। वो फरमाते हैं, ये लफ्ज़ इस नज़म में बामायनी गरूर इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि जैसा कि आम तौर पर उर्दू में मुस्तअमिल है, इसी का मफ़हूम महज एहसास नफ्स या तायुन ज़ात है। इसी लफ्ज़ की तशरीहात और ताबीरात ख्वाह किस कदर कर ली जाएँ, और वो भी इसीलिए मुमकिन हो सकी हैं कि इकबाल ने इस लफ्ज़ के मानी
نے بے انتہا وسعت پیدا کر دی ہے، لیکن اس کے بنیادی معنی وہی ہیں جو اقبال کے مندرجہ بالا قول میں بیان ہوئے ہیں۔ تصور خودی کے ماخذ۔ اقبال کے فلسفہ خودی کے ماخذ تلاش کرنے میں اقبالیات کے ماہرین نے طرح طرح کے نظریے قائم کیے ہیں۔ ہیگل، نیٹشے، فرشتے، برگساں اور لائٹ نارتھن کو اسی کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، تو ساتھ ہی رومی اور مسلمان صوفیہ کی تعلیمات سے بھی اسی کا رشتہ جوڑا گیا ہے۔ خود اقبال کے قول کے مطابق ایک برطانوی فلسفی الیگزینڈر سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے مغرب و مشرق کے مفکرین سے استفادہ کے باوجود اپنے اس فلسفے کا بنیادی ڈھانچہ صرف قرآنی آیات پر استوار کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر سعید عبداللہ طیف اقبال میں اقبال اور خودی کو موضوع بناتے ہوئے لکھتے ہیں، میرے خیال و جستجو کے مطابق اقبال نے صوفیوں کا یہ پہلا تصور خودی ان کی کتابوں سے حاصل کیا ہے، اور اسی کے زیر اثر ابتدا میں اقبال کے بیان کی کتابوں سے حاصل کیا، اور اقبال کے بیان تصور خودی کا ابتدائی ڈھانچہ بنا۔ عام طور پر یہ خیال کیا گیا ہے کہ خودی کی پہلی جھلک، پہلا تخیل مغرب کے 3 ماخذوں سے اقبال کو حاصل ہوا۔ ان میں پہلا ماخذ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے سینٹ تھامس کا ساتھیولوجی اور دوسرا ہیگل کا فلسفہ جدلیت ہے۔ خودی کے اندر پیکار کا جدل و آویزش کا جو تصور پایا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہیگل کے پہلے مخاطب مسلمان اور خصوصاً مسلمانان ہندوستان تھے، اسی لیے انہوں نے خودی کی تعمیر میں فکر اسلامی سے بہت بڑا استفادہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں اسلامی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں جو قدم قدم پر صوفیوں کے یہاں مستعملہ اصطلاحات سے ملتی جلتی ہیں، اور اگر ہم اقبال کو مغربی اثرات سے مبرا کہیں تو یہ ان کی تنقیص ہے اور رقص بے حسی کی علامت۔ غرض مختصر الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خودی کے تصور کی جڑ اسلامی اور صوفیانہ تفکر سے ابھری ہے، جس پر اقبال نے بعد میں مزید پیبند لگائے ہیں اور انہیں اپنے زمانے کی ضروریات فکر سے ہم آہنگ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہیں تک ریکارڈ کر رہے ہیں، جس میں ہم نے پیچھے جو ہے وہ کوسچن پڑھے اور پھر خودی کے تصور کو شروع کیا۔ جو اس کا نیکسٹ پارٹ ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو یا آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔